आज हम साईं बाबा का नाम लेकर गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन करेंगे। क्षीर सागर में त्रिकूट नामक एक सुंदर पर्वत था। उसकी तराई में भगवान वरुण का एक बाग भी था। पर्वत के पास एक जंगल था जिसमें हथनियों के साथ एक बड़ा हाथी, जिसे गजेंद्र कहते हैं, रहता था, जो उनका सरदार था। उससे शेर और दूसरे बड़े बड़े जानवर डरते थे। वो इतना बलवान था कि सब उससे डरते थे। एक दिन वह पानी पीने के लिए सरोवर में गया तो एक बलशाली मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। हाथी ने गजेंद्र ने अपने आप को छुड़ाने का बड़ी प्रयत्न किया और उन दोनों में खूब लड़ाई हुई और ये लड़ाई 1 महीने तक चलती रही। लेकिन अंत में लड़ते लड़ते गजेंद्र कमजोर पड़ गया और उस मगरमच्छ ने उसे पानी में घसीटना शुरू कर दिया। तब जब उसको पता चला कि अब तो ये मगरमच्छ मेरे को पानी में घसीट के ले जाएगा, मार देगा, तब वो सोचने लगा कि ये मगरमच्छ तो विधाता की फांसी ही है। काल बहुत बलवान है, सबको निगलने के लिए तैयार रहता है। इसलिए काल से डरकर जो प्रभु की शरण में जाता है, सिर्फ उसे ही वो प्रभु बचा लेते हैं। इसलिए वो कहने लगा, मैं अब प्रभु की शरण लेता हूं। फिर उस गजेंद्र ने मन को एकाग्र करके प्रभु की स्तुति की, प्रभु की पूजा की और कहा कि हे प्रभु, आप जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस जगत में व्याप्त हैं और इसके रूप में, जगत के रूप में स्वयं ही प्रकट हो रहे हैं, परंतु फिर भी इस सबसे परे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपकी शरण लेता हूं। प्रलय में जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसके उपरांत भी प्रभु आप ही सिर्फ शेष रहते हैं। आप, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। आपकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत कठिन है। सृष्टि की रचना और संहार करने के लिए समय समय पर आप अपनी माया से स्वीकार कर अपनी माया के द्वारा जन्म लेते हैं, शरीर धारण करते हैं। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास और कर्म समर्पण द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके आपको प्राप्त करते हैं तथा मुक्ति देने का सामर्थ्य भी सिर्फ आप में ही है। आप सबका मूल कारण है, आपका कोई कारण नहीं। आप भक्तों का कल्याण करने के लिए कभी भी आलस्य नहीं करते, अर्थात भक्तों की पुकार सुनकर आप तुरंत प्रकट होते हैं और उनकी मदद करते हैं। जो लोग मोह माया में आसक्त हैं, वह आपको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्वयं ही तीनों गुणों की आसक्ति से रहित हैं। मैं जीना नहीं चाहता। गजेंद्र कहता है कि वह अब जीना नहीं चाहता, क्योंकि यह हाथी की योनि अज्ञानता के पर्दे से ढकी हुई है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वो आपको परमात्मा कभी प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी महिमा अपरंपार है। मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में हूं। ये गजेंद्र की स्तुति बहुत मशहूर है और इसमें कई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जिनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। जैसे एक बात इसमें यह कहा गया है कि
इस जगत के रूप में स्वयं प्रभु ही प्रकट हो रहे हैं, अर्थात ये जगत है नहीं, सिवाय प्रभु के इस जगत में कुछ नहीं, जगत मिथ्या है और प्रभु ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं, अर्थात सिवाय परमात्मा के इस संसार में कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो सिर्फ भ्रम ही है, ना इसका कोई रंग है, ना रूप है, ना इस जगत का कोई आधार है, ना ये जगत उत्पन्न होता है, ना ये मरता है। जो कुछ भी है वो सिर्फ एक भ्रम है, उसे जिसे जगत कह रहे हैं, और असल में सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि जो विवेकी पुरुष है, अगर वो कर्म संन्यास करेगा या कर्म त्याग या कर्म समर्पण करेगा, परमात्मा को समर्पण करेगा, तो उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो हम कर्म करते हैं वो कर्म करते करते अगर प्रभु से जुड़ते रहेंगे और वो कर्म का कर्तृत्व हम प्रभु को देते हुए चलेंगे, कर्म फल की इच्छा नहीं रखेंगे और कर्म का कुछ भी रिजल्ट हो उसमें सम रहेंगे, परमात्मा में स्थित रहेंगे और उसमें सम रहेंगे, अच्छा मिले तब भी, बुरा मिले तब भी परमात्मा से जुड़े रहेंगे, तो उसके साथ अंतःकरण की शुद्धि होती है, पवित्रता होती है, अहंकार खत्म होता है, आसक्ति खत्म होती है और प्रभु परमात्मा के रास्ते और परमात्मा के रास्ते पर वैसा व्यक्ति बढ़ने लगता है। तो ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात है। और तीसरी बात जो इसके अंदर ये कही है कि प्रभु अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कभी आलस्य नहीं करते। इसका मतलब है कि अगर परमात्मा को सच्चे मन से याद किया जाए, परमात्मा के साथ जुड़े रहिए, तो परमात्मा आपके साथ रहते हैं, हर वक्त साथ रहते हैं। परमात्मा ने कहीं दूर से नहीं आना मदद करने के लिए, परमात्मा के सिवा तो कुछ है ही नहीं, अंदर हमारे दिल के अंदर परमात्मा ही है। तो उसमें क्या है कि प्रभु तुरंत प्रकट हो जाते हैं और उस भगत की वो रक्षा करते हैं, उस भगत की वो। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक हम अपने इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं करेंगे, अर्थात जब तक हम विषय वासना में इच्छाओं के अधीन रहेंगे, विषय वासना के अधीन रहेंगे, विषय वासनाओं से जुड़े रहेंगे, तब तक हम प्रभु के पास नहीं जा सकते, प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके इच्छाओं को समाप्त करना पड़ेगा, विषय वासना को त्यागना पड़ेगा, तभी जो हमारे दिल के अंदर प्रभु हैं उनको हम देख पाएंगे, उनके साथ बात कर पाएंगे उनको। तो प्रभु को निरंतर नित्य निरंतर याद करना, क्योंकि प्रभु तो हमारे अंदर है। इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करके, बुद्धि और विवेक के साथ मन के ऊपर नियंत्रण करके, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करके इच्छाओं का त्याग और विषय वासना का त्याग। कर्म करते वक्त प्रभु के साथ जुड़े रहकर कर्म फल की इच्छा किए बगैर प्रभु के साथ हर वक्त संबंध बनाए रखना, प्रभु को कर्म अर्पण करते हुए जाना, कर्तव्य का निकालना और सम रहना, प्रभु से जुड़े रहना। और ये दृष्टि अपनाना जिसे भागवत दृष्टि कहते हैं कि सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है। अगर ये सारी बातें हम याद रखेंगे तो हमारा जीवन की राह बहुत आसान हो जाएगी और हम प्रभु को जरूर अंततः प्राप्त करेंगे। ये जब स्तुति सुनी गजेंद्र की तो श्री हरि तुरंत प्रकट हुए।